अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। आपकी बुक के एक एग्जाम्पल हमारे पास है, उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जाम्पल देखें। अ पर्सन थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस मीन्स कि हमारे पास उसने क्या किया है, पेयर ऑफ फेयर डाइस। फेयर डाइस मीन्स कि अब उन तमाम की जो अक्रेंस के चांसेस है वो बिल्कुल इक्वल है, सेम है, ठीक है। What is the probability that he will get a total of 7 for the second time on the tossing 8th throw? For the second time क्या हो गया, देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी f of x इज इक्वल टू x माइनस 1 चूज k माइनस 1 p पावर k q पावर x माइनस k। हमारे पास क्या है, k हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस है। तो आप यहाँ पे देखें हमारा जो नंबर ऑफ सक्सेस यहाँ पे हमें कह रहे हैं फॉर द सेकेंड टाइम, यानी पहले भी आया है, सेकेंड टाइम ये आ रहा है, यानी जो नंबर ऑफ सक्सेस कितना हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 2। के की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। और हमारे पास जो ये देखें ऑन टॉसिंग 8 थ्रो कि 8वीं थ्रो करने पर उसको टोटल ऑफ 7 मिल रहा है, ठीक है। 8वीं थ्रो करने पर यानी रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है कि वो 8 है। यहाँ पे इस कंप्लीट क्वेश्चन में आप देखें तो हमारे पास n नहीं है, यानी n जो है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था, n हमारे पास वेरी कर रहा होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। n हमारे पास फिक्स नहीं होता। और p की वैल्यू अगर आप देखें तो p हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टोटल ऑफ 7, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 7 कि जो पेयर ऑफ डाई थ्रो किए गए हैं उनमें हमारे पास जो टोटल ऑफ 7 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी सम ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वहाँ पे हमारे पास डिटेल के साथ ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 7 हमारे पास होती है। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर रहे हैं, हमारे पास क्या होगा, यानी p की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास वहाँ पे 6 ऐसे टर्म्स है जिनका टोटल 7 आता है। सो 6 डिवाइडेड बाय 36, चूंकि पेयर ऑफ डाई है, सो 36, 6 बाय 36 आप करें तो 1/6 आता है। ये हमारे पास हो गई p की वैल्यू आ गई, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 6। 1 डिवाइडेड बाय q, आप देखें q हमारे पास क्या होता है, तो q हमारे पास होता है 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 करें तो q की वैल्यू हमारे पास आती है 5/6, 5/6 हो गई, ठीक है। जो x है, x की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 8 है, x इज इक्वल टू 8। k की वैल्यू भी हमें गिवन है, k की वैल्यू है 2। तो ये तमाम जो रिजल्ट है, वैल्यूज है, वो तमाम वैल्यूज हम फंक्शन में पुट कर देते हैं। एट माइनस 1 हमारे पास आता है 7, और 7 चूज 1, तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आता है 7, और 1/6 पावर 2 है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 36। सिमिलरली यहाँ पे हम जो है तो पावर हमारे पास है 8 माइनस 2, तो वो माइनस करने के बाद इन दोनों की पावर जो है वो हमारे पास हो जाएगी 6। तो ये आप कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है वो है 0.0651, यानी यहाँ पे हमारे पास 6% या अप्रोक्सीमेटली 7% चांसेस है हमारे पास के जो प्रोबेबिलिटी 7 सम ऑफ 7 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6% है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।